आप मुझे नाम बताएं आपका। विशाल पांडे फ्रॉम देवरिया। सो दिस बॉय यंग मैन यूपी देवरिया से हैं और जहाज में काम करते हैं। इन्होंने बहुत बार इसको क्या बोलते हैं सेफ्टी हार्नेस, इसका इन्होंने बहुत बार जहाज में उपयोग किया है। इसके बारे में जरा बताएं बेटा और पहन के दिखाएं। जो सेफ्टी हार्नेस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये इक्विपमेंट आपकी सेफ्टी के लिए है। इसको हम ऐसे ही पहनेंगे जैसे अपना बैग पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? बैग पहनते हैं। लेफ्ट और राइट में उसको लाके टाइट कर लेंगे और ये बीच वाला भी ऊपर है, ये पहनना इसलिए जरूरी है, जहाज पूरा लोहे का बना है, हमें ऊपर चढ़ के काम करना पड़ रहा है। अगर गलती से हम गिरते हैं तो लोहे पे गिरेंगे, किसी चीज पे गिरेंगे। हमारा शरीर बहुत नाजुक है, अगर असर हमारा फट गया, हमारा हाथ पैर टूट गया तो जो है बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। कोई नहीं चाहता है उसको बहुत ज्यादा फिजिकल। हाँ ये उल्टा हो गया। सही है। हाँ ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इन्होंने सेफ्टी हार्नेस पहन लिया है, ये काम कर रहे हैं। और ये क्लॉज हैं जो इसके जो है हुक्स हैं, या इसको आप क्या बोलेंगे? क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। ये है, आप इसको दबाएंगे जब तक इसके पिछवाड़े में, इसके बेस में नहीं दबाएंगे ये खुलेगा नहीं। ठीक है, तो एक हमेशा लगा होना चाहिए। और एक जो है ये इतना स्ट्रांग है कि आपके 100 किलो के आदमी का वजन पूरा का पूरा उठा लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक लगा है तो सेफली ऊपर चढ़ने के बाद दूसरा लगाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर इसको नीचे से लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता रहेगा। जब ये काम कर रहे हैं, इनके आसपास कोई एक आदमी और होना चाहिए जो इनके साथ में कम्युनिकेट करता रहे। हो सकता है ये लड़का ऊपर काम कर रहा है और बेहोश हो गया है। दिस बॉय ही इज वर्किंग, किसी वजह से ये बेहोश हो गया या इंजर्ड हो गया, अनकॉन्शियस हो गया है। सो अगर हम इससे कम्युनिकेशन लगातार करते रहेंगे तो हमें मालूम रहेगा ही इज वेल एंड ही इज परफॉर्मिंग द टास्क। ठीक है, ये जब ऊपर जाएंगे तो इनके हाथ में क्या होगा? रेडियो होगा। क्या होगा? रेडियो होगा। इन्होंने जो ग्लव्स पहना होगा, क्या पहना होगा? ग्लव्स बहुत सारे तरीके के होंगे, सेफ्टी ग्लव्स फॉर व्हाइल वर्किंग। तो ये पहन सकते हैं, दूसरा भी आते हैं हमारे पास में, रबर के हैं, कैनवस के हैं। हम लोग सब उसको पहन के काम करेंगे। और ये चमड़े का है, हम इसको पहन के काम करेंगे। और अगर हॉट वर्क कर रहे हैं तो इसके ऊपर एप्रन डालेंगे। हम लोग क्या डालेंगे? एप्रन डालेंगे, जो फायर प्रूफ होगा, आपका चमड़े का होगा या वो फायर प्रूफ मटेरियल का बना होगा। किसी बच्चे को समझ में पहनना है, ट्राई करना है किसी को ऐसा? तो ये हो गया। ये हमारा यूनिफॉर्म है। ये क्या है? ये हमारा बॉर्डर सूट है और ये हमारा यूनिफॉर्म है जो हमें फ्री में मिलता है जहाज के अंदर। और कटने फटने के बाद या वॉर्न आउट होने के बाद हमें जितना चाहिए ये मिलता रहेगा। ठीक है, हमको सेफ्टी शू मिलेगा। जहाज में क्या मिलेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी शूज। और इनके लिए जोरदार तालियां पंडित जी के लिए। ये देखिए, ये वो टीपीए है जो मैं आपको कल बता रहा था। ये वो टीपीए है। इट्स बेसिकली ए बैग। ये आपका 6.5 फीट का 7 फीट का बैग है। इसके अंदर 2 आदमी आराम से फिट हो जाएंगे। गॉट इट? और ये इसकी चेन है, अंदर
एल्यूमिनियम फॉइल लगा है जो कि इसके अंदर जो भी हीट है, जो भी अंदर गया है उसकी बॉडी का हीट टेम्परेचर, उसकी बॉडी का हीट जो है इसी में रहने देगा, बाहर आने नहीं देगा। अगर वो फिर भी उसको ठंडी लग रही है तो हम दूसरा आदमी अंदर भेजेंगे, यह आदमी जाएगा और उसको पकड़ेगा। अच्छा, शिप में हमारे पास 20% फीमेल्स होंगी। क्या होंगी? जब तक आप जहाज में हैं आप मेल फीमेल नहीं करेंगे डिस्टिंग्विश। उसको गिर गई है, उसको उठाने में अरे लड़की है मैं इसको उठाऊंगा, इसको इधर गलत जगह छू गया, कल इसने रिपोर्ट कर दिया, ये कोई नहीं सोचेगा। मुझे वो मेरा क्रू जिंदा चाहिए। उसको जो फर्स्ट एड देना है, उसको सीपीआर देना है, उसको इसके अंदर बॉडी हीट देना है, उसको उठा के अकेले कंधे पे डाल के पकड़ के उसको लेकर आना है। मैं नहीं सुनना चाहता सर वो लड़की थी इसलिए मैंने उसको वहीं छोड़ दिया, किसी महिला को भेजिए, ऐसा नहीं है। आई एम गोइंग टू सेंड यू बैक टू योर होम। मैं तुम्हें सेम टाइम डिस्चार्ज करके अपने घर भेज दूंगा। अगर किसी ने भी ये बोला वो फीमेल थी इसलिए मैंने ये नहीं किया, उसको सीपीआर नहीं दिया, उसको ये बॉडी हीट नहीं दिया, आई एम गोइंग टू बी और एनीबडी, एनी पर्सन इन द कमांडिंग योर शिप विल कम हैवीली ऑन यू। उस बच्चे की, वो लड़की की, उसकी जान बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? जैसा आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे कल वो लड़की भी बोलेगी ये लड़का था, मैंने इसको सीपीआर नहीं दिया, मैंने इसको बॉडी हीट नहीं दिया, मैंने इसको उधर से मैं उठा के नहीं लाई। नो, ऑन बोर्ड शिप यू बोथ आर क्रू, मेल और फीमेल बाद में, मेल और फीमेल बाद में, पहले यू आर फर्स्ट क्रू एंड सेफ्टी ऑफ ऑल द क्रू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाकी की बातें बाद में सोची जाएंगी, पहले उसकी जान बचानी है। क्या करना है? उसकी सेफ्टी और उसकी जान बचाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसमें हमारे पास में ऐसे 2 बेलर भी होंगे। इसमें हमारी लाइफ राफ्ट के अंदर 2 बेलर होंगे और ये एक्सटेंडेबल है। क्या है? फोल्डेबल और एक्सटेंडेबल है। सो इसको पकड़ेंगे और वी कैन जो है पैडल अवे करेंगे, बट इट इज जस्ट फॉर सेंस ऑफ डायरेक्शन। थोड़ा सा किसी रस्सी, कोई रस्सी है उसके पास जाके रस्सी को उठाना, बोट की रस्सी को या किसी रेस्क्यू कॉर्ड को उठाना, रिकवर करने के लिए है ये आपको ऐसा नहीं कि चलो यहाँ से वो दिख रहा है किनारा, आओ चलो पैडल करके चलते हैं, उसके लिए ये नहीं है। जब इसमें आप देखिए 6 मैन लाइफ राफ्ट के अंदर एक ही ओपनिंग है। कितना ओपनिंग है? एक ओपनिंग है। और ये ओपनिंग जो है यहां से अगर 2 आदमी पैडलिंग करेंगे तो क्या होगा? आपका लाइफ राफ्ट गोल गोल घूमेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी फॉर पैडलिंग विद दिस। हाउएवर दिस इज फ्लोटेबल। क्या है ये? फ्लोटेबल है। ये पानी में डूबेगा नहीं। ये आपका सी एंकर है। क्या है ये? सी एंकर। ऑल्दो आपके लाइफ राफ्ट के नीचे पॉकेट्स होंगी जिसके अंदर पानी भर जाएगा तो वैसे ही वो स्थिर रहेगा। स्थिर मीन्स स्टेबल रहेगा, लेकिन उसी जगह पे बने रहने के लिए हमें इसको पानी में डालना पड़ता है। और ये अच्छा खासा 20-30 मीटर लंबा आपका इसका रोप होती है। ये आपको छोड़ना नहीं है, अगर इसको छोड़ दिया तो ये पूरा का पूरा पानी में चला जाएगा। दिस हैज टू बी टाइड टू वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है? सेम विद दिस, ये आपका लाइफ क्वाइट है, क्वाइट। हाँ, तो इसको अगर मैं आपके पास फेंकूंगा तो आप इसको क्या करेंगे? पकड़ने का नहीं, अभी हाथ बैंड कर ले अपना और वो हाथ से उसको पकड़ ले। ठीक है? ऐसे खड़े हो जाओगे। अगर ये पानी में गिरा हुआ बच्चा, मैंने इसके पास फेंका, ये 25-30 मीटर दूर था, इसने इसको ऐसे पकड़ के लॉक करके रखना है। और मैं जो इसका जो लास्ट वाला एंड है, ये वाला एंड, या तो मैं अपनी कमर में बांधूंगा इसको रिंग को फेंकने से पहले, या तो मैं इसको अपनी कमर में बांधूंगा या शिप के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बांधूंगा। नहीं तो मैंने इसको फेंक दिया, ये पूरी की पूरी रोप चली गई, हम इसको रिकवर ही नहीं कर पाएंगे पानी से। ठीक है? सो दिस हैज टू बी टाइड। या एक कोना या तो मेरे बॉडी में मैं बांधूं या अपने शिप के किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे या बोर्ड पे बांधूंगा और इसको फेंकूंगा।
ठीक है, दिस इज पॉइंट एंड वेरी लाइट, और इसका भी जो है टोटल डायमीटर जो है इसका 6 इंचेस का है। वी विल हैव डिफरेंट टॉर्च, हमारे पास डिफरेंट टॉर्च होंगे और ये मार्कर्स होंगे। ये क्या है? सिग्नलिंग मार्कर्स। इसके अंदर ड्राई सेल जाएगा, इसमें हम लोग डालेंगे ड्राई सेल। ये देखिए, ये ऐसा बल्ब एक इसमें लगा हुआ है, एक स्पेयर और मिलेगा आपको 74 इस तरह का। इसके अंदर ड्राई सेल जाएंगे 3, ठीक है, 3 डालेंगे, ये इसमें जाएगा इसके ऊपर, और उसके बाद में हम इसको सील कर देंगे। दिस इज फॉर योर सिग्नलिंग, दिस इज फॉर सिग्नलिंग, गेनिंग अटेंशन। सिग्नलिंग का मतलब है गेनिंग अटेंशन फ्रॉम द रेस्क्यूअर्स। ये सिग्नलिंग हो गया, और मार्किंग योरसेल्फ वेयर यू आर, और ये आपका लाइफ बोट में होगा। ये किसमें होगा? लाइफ बोट के अंदर होगा। सेम लाइफ बोट के अंदर जो डैशबोर्ड है उसके अंदर ये पिन है, इसको डाल के टाइट कर देंगे, एंड इसमें ऑन एंड ऑफ का बल्ब है, इससे हम लोग ऑन ऑफ करके सिग्नल दे सकते हैं। अगर इसको मैं जला के छोड़ दूंगा तो सामने वाले की नजर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर इसको जलाता बुझाता रहूंगा तो वो उसको इरिटेशन होगा। व्हाट इज दिस? ये सोर्स जो है लाइट का क्यों मेरे ऊपर आ रहा है, कौन चमका रहा है ब्लडी फुल? अच्छा, वो है उसकी जान बचानी। गॉट इट? तो इट इज फॉर गेनिंग अटेंशन। और बेसिकली अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूं तो इसका काम है दूसरे को इरिटेट करना। क्या करना? इरिटेट करना। टू इरिटेट पीपल, टू टिंग 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 टिंग, तो ये बोलेंगे काहे लगा रहे हो? अंडरस्टूड? सो दे विल कम एंड हेल्प यू। ये जो हमारी नॉर्मल बोट्स होती हैं, किसी किसी जहाज के अंदर, हमारे बोट्स के अंदर इंजन्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? इंजन्स नहीं होते हैं। तो ये होता है हम लोग की लाइफ, जो बोट होती है लकड़ी की, उसके अंदर साइड में लगा होता है, इसके अंदर पिन जाती है जिससे कि ये बाहर ना गिरे। इसमें और डाली जाती है और चप्पू चलाया जाता है, ठीक है। और 5 चप्पू होते हैं और 5-6 ये होते हैं, ठीक है। अब आता है आपके पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, आपकी आई के लिए। ये है कान के लिए ईयर मॉफ्स, ईयर डिफेंडर है। डिफरेंट टाइप्स, ये एक टाइप है, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे टाइप के हमारे पास में डस्ट मास्क हैं। कि क्या है? डस्ट मास्क है। कहीं भी आप कुछ काम कर रहे हो जिसमें कि फ्यूम्स निकल रहा है या डस्ट निकल रहा है, डस्टिंग हो गया, ये हो गया, पावर टूल्स यूज कर रहे हो। इंजन रूम में जाने से पहले इसको लगाना जरूरी है। गॉट इट? इसको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी हालत में इंजन रूम के अंदर जो है 120-140 डेसिबल का साउंड होगा। क्या होगा? यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। सो किसी भी हालत में जब इंजन रूम में जाओगे तो 120 और 140 के बीच में साउंड होगा, और उसके लिए ये प्रोटेक्शन पहनना जरूरी है, जिससे कि आपके ईयर ड्रम के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। बट जब आप ऊपर भी काम कर रहे हो, ऊपर हमारे जहाज के ऊपर भी क्रेन लगी होती है और इक्विपमेंट्स है, पावर टूल यूज कर रहे हो, तभी भी आप लोग को ये यूज करना है। क्या करना है? सम पंप्स जो चलते हैं, दे आर नॉट स्विफ्ट, वो बड़े मीठी आवाज नहीं निकालते हैं, भड़बड़ाते हैं उन लोग। एंड चिपिंग पेंटिंग चल रही होती है हमारी। चिपिंग, और चिपिंग मतलब मेटल के ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन हो चुका है उसको निकालने का, उसकी एक लेयर को निकाल के टिक 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 करके हटाना है, फिर उसको प्रोसेस करके उसको पेंट करना है। उसके लिए अब बेटा इसको नीचे करिए जरा, ये नीचे रखा जाएगा। आ जाओ, ये नीचे, और सारा सामान उसके अंदर है।
कैन यू सी दिस? All right. This is another version of a torch जिसके अंदर छोटी सी ये है सिग्नलिंग टॉर्च. दो तीन बैटरी इसमें लग गई और इसको यहाँ से हम लोग जो है we can just gain attention and for signaling और लोकेशन पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे. अब बेटा ये सामान जो है सब धीरे धीरे डालो उसमें डाल सेफ्टी. सर हाँ ऊपर हाँ